हेलो भाई, क्या हाल चाल है। तो देखो यार, आज हम मैथ की जो शिफ्ट आ रखी है उसे सोल्व करेंगे। जो 9 तारीख का पेपर था ना, 9 तारीख का जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसको सोल्व करते हैं। आज 25 क्वेश्चन है, तो हम करेंगे शिफ्ट वाइज सोल्व करेंगे। आज जो है, आज हम 9 तारीख की पहली शिफ्ट को करते हैं सोल्व। तो देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ बनता है। और भाई, जो भी चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। और यहाँ पे मतलब जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, 36 शिफ्ट हुई हैं, तो भाई सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। तो तो चलो करते हैं शुरू। मेन से पहले मतलब कि हम इन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ये कह रहा है, ए ग्रोसर सेल राइस एट कॉस्ट ऑफ बट फेस फेक वेट 870 ग्राम फॉर 1 kg। यानी कि ये कह रहा है 1000 की जगह 870 ग्राम यूज कर रहा है। मतलब कितना कम यूज कर रहा है ये, 13। तो मतलब 13 अपॉन कितने पे, 87 पे। टोटल कितना है, 100। तो मतलब 1300 अपॉन में 87 आ जाएगा, जो कि ये लगभग किस पे कैंसिल आउट हो जाएगा ये। हाँ, 1387। 1 पे कैरी, 10 में 7 गए 3, 12 में 8 गए 4, उतार 0। और 4 पे काट के देखते हैं तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 2 कैरी 8 चौक 32, 33 34, 10 में से 8 गए 2, और 12 में से 4 गए 8। मतलब 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 14 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है, 14.94। तो मतलब क्या आ गया इसका, 14.94% इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोस स्क्वायर 29 है प्लस कोस स्क्वायर 61 डिग्री है। तो यानी कि हम इसको साइन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना बच जाएगा, साइन स्क्वायर 61 प्लस कोस स्क्वायर 61। तो कितना होता है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यानी कि ये किसके बराबर आ गया, 1। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कुलर रेस है 840 मीटर की। मतलब कि 840 मीटर की है। ए बी स्टार्ट कर रहा है और बी स्टार्ट रनिंग इन सेम डायरेक्शन। यानी ए और बी है वो सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। किस स्पीड से, एक 6 की और एक 12 की। तो सेम डायरेक्शन में रन करते हैं तो हम क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड एक तरीके से 6 आ जाएगी। तो 6 का मतलब कितना होता है, ये आ जाएगा 6 1 जा 6, 2 कैरी 6 4 जा 140 मीटर पर सेकंड आ गया इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, let O be the center of a circle of AB and CD are two parallel chord on the same side of radius। अच्छा, तो यानी कि ये कह रहा है, ये एक कोड है, AB है और CD है, पैरेलल कोड है। OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये कोई पॉइंट O है, ये P है, परपेंडिकुलर है। एंड OQ परपेंडिकुलर टू CD। OQ यानी ये पूरा आ गया Q परपेंडिकुलर टू CD। AB की वैल्यू मेरे को गिवन है 10, तो मतलब कितना आ गया, 5 और 5। और सी डी की वैल्यू गिवन है 24, मतलब कितना आ जाएगा, 12 और 12। ठीक है। और पीक क्या हो, यानी बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 7। डायमीटर पूछा है, तो मतलब कि हमें पता है कि जो इसका रेडियस ट्रिपलेट क्या होता है, 5 और 12 का कितना होता है, 13 आता है। तो मतलब कि 13 जो है इसकी रेडियस आ गई। और तो हमसे डायमीटर पूछा, डायमीटर क्या होता है, डबल होता है। तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 26। ये भी होगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड टू ट्राइंगल्स इनकॉन्ग्रुएंट। तो मान लेते हैं ये दो दो ट्राइंगल हैं, इनमें सफिशिएंट क्या है, मतलब ए बी सी और पी क्यू आर, दे हैव टू इक्वल साइड्स एंड द सेम पेरीमीटर। ठीक है, जैसे ये है, दो इक्वल साइड और उनका पेरीमीटर आपस में क्या होएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गिवन टेबल shows the percentage of marks obtained 3 students in 3 different subject, maximum marks are given bracket, in order to pass the marks minimum 105 मार्क्स चाहिए किसमें, हिस्ट्री में। तो 105 मार्क्स जो हैं वो हमें मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, वो भी किस सब्जेक्ट में, हिस्ट्री के अंदर। मतलब कि कहने का ये है, टोटल जो है हिस्ट्री के अंदर कितना है, 175 मार्क्स है। तो मतलब चाहिए कितने, 105। तो 105 ये चाहिए, 175 चाहिए। कितने परसेंट से हो जाएगा इसका, 5 से काट लेते हैं। 5 टू 21, 5 3 जा और 5 5 जा। तो 7 3 जा, 7 5 जा, 5 2 जा, मतलब कि 60% मार्क्स चाहिए हम पास होने के लिए। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन द एग्जाम।
राम के 54 हैं, 60% नहीं आए तो ये है नहीं, मोहन के 51 है ये भी नहीं आए, लेकिन श्याम के 75 आ गए तो ये है। तो कितने स्टूडेंट है, एक ही स्टूडेंट है जो कि ये पास कर लेगा एग्जाम। अगला क्वेश्चन है, fill pipe P is 20 times faster than fill pipe Q. Q can fill a cistern in 110 मिनट। तो जो Q है, Q 1 मिनट में कितना फिल कर लेगा, 1/110। और P है, P कितना कर लेगा 1 मिनट में, 21/110। ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द टाइम इट्स टेक टू फिल सिस्टम बोथ बोथ फाइल बोथ दोनों पाइप कितने उसमें फिल कर देंगे, P प्लस Q। टोटल टाइम, टाइम क्या होता है 1/, में टोटल कितना आया ये 21/110 प्लस 1/110। तो कितना आ जाएगा ये 22/110, जो कि क्या होता है 1/5, और 5 चला जाएगा ऊपर, मतलब 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ये फिल कर लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है दी फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स आउट ऑफ 100। 100 में से मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट है। ये कह रहा है हु ऑब्टेन 79% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। यानी एक सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का, टोटल कितने हैं 5 सब्जेक्ट, टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो यानी कि 500 मार्क्स हो गए तो 79% हो गए। तो ये इसका कितना मार्क्स आएगा, 5 नहीं 45, 4 35 और 4 39। अब देखना कि टोटल 395 सम किस किस में बन रहा है, यानी कि हम यूनिट डिजिट से खेलते हैं, इसमें 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट किसके में 5 आएगा। सुमित का ट्राई कर लेते हैं, 8 8 16 17 18, 18 और 8 कितना होता है, 18 और 8 होता है हाँ 26, यानी कि 6 आ रहा है। तो मतलब कि अब 6 आ रहा है तो ये तो है नहीं यूनिट डिजिट इसका, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, ये भी नहीं है। फिर अगला है 4 3 7 7 14, 14 और 5 19, ये भी नहीं है। 9 6 15, 15 और 8 है 23, 23 और 4 27, ये भी नहीं है। तो 5 10 15, यानी इसमें 5 डिजिट आ रहा है, तो मतलब कौन है, तरुण। तो तरुण हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर पेज 100 रुपी टू पी। आर जो पी को 100 रुपये देता है 5 2 1 में। टोटल नंबर ऑफ कॉइन यूज फॉर पेइंग आर 40। वट इज द नंबर ऑफ कॉइन, 5 रुपये कितने। एक काम कर लेते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ कॉइन को इसको मान लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो है 40। ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू गिवन है हमें किसकी, 5x प्लस 2y प्लस जेड की वैल्यू गिवन है 100। तो हम ना इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। 13 ऑप्शन में पुट करके देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू जो है 13, क्योंकि 5 है ना, 5 रुपये बोला, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13, वाई प्लस जेड की वैल्यू 40, तो यहाँ से वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। और यहाँ पे 30 वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 13 रखेंगे, कितना आएगा 65 प्लस 2y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो यहाँ से 2y प्लस जेड की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 35। 2y प्लस जेड की वैल्यू जो आ गई यहाँ पे आ गई 35, और यहाँ पे y प्लस जेड की 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस जेड की वैल्यू जो वो 35। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 35 माइनस 27, कितना होता है y 8। y की वैल्यू आ गई 8। अगर y की वैल्यू 8 आ गई तो z की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ गई 19। तो ये अब तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास, x की 13 जो कि डिनोमिनेशन किसके थे 5 रुपए की, और y की वैल्यू आ गई 8, और z की वैल्यू आ गई 19। अब अगर हम इसको पुट करके देखें इसके अंदर क्या सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू 8 है, और z की वैल्यू 19 है। तो 13 और 8 कितना होता है 21, 21 और 19 क्या होता है 40, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसका आंसर 13 आ जाएगा, जो कि हमें ये ऑप्शन से जानना था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है द रेडियस ऑफ टू कोन है, दो कोन की रेडियस दे दी, यानी 2/5, और वॉल्यूम दे दी 3/5। मेरे से पूछिए क्या है हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है πr²h, जो कि 1/3 होता है। तो अब हाइट कैसे निकलेगी, वो होती है वॉल्यूम अपॉन रेडियस। तो वॉल्यूम कितनी है 3, रेडियस स्क्वायर हो जाएगी मतलब 4, 5/25, तो ये कितना आ जाएगा 1/5, जो कि 15/4 आ जाएगा। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी
यानी कि 21794 के, जो कि 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, काट के देख लेते हैं। 6 3 18 और 3 कैरी 36, एक कैरी 18, एक कैरी 12। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है जो कि पूरा कट जाए, वाई के की वैल्यू 2 आ जाएगी। 6 7 जा 42 होता है, यानी पूरा कट जाएगा। तो के की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई कर जाएगी हमारे यहाँ पे 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट के बीच में, y% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% ऑफ द वोटर्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है। while all the valid votes were cast in favor either of the two candidates, the candidate who got 59.3% of valid vote cast was declared elected। 2484। तो एक काम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ही कह रहा है डिड नॉट वोट y%, तो अब बच गई कितनी, 100 माइनस वाई अपॉन में 100 रिमेनिंग बच गई। और यहाँ पे कितनी बच गई, 10% डिक्लेयर इनवैलिड, रिमेनिंग कितनी बच गई, 9/10। टोटल थी कितनी इलेक्शन में वोट, 16,000। ठीक है। एक केस हमारा ये बन गया। और दूसरे केस में क्या कह रहा है, एक कैंडिडेट है वो विनर को मिले हैं 59.375। तो लूजर को कितना मिला होगा, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 में से अगर हम माइनस करेंगे 59.375, लगभग आ जाएगा ये 25 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 40.625 आ जाएगा। ठीक है, ये लूजर को मिला। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें गिवन है 2484। 2484 ये कितना आ जाएगा, मतलब लगभग 9 और 1 8, ये आ जाएगा 18.75% की वैल्यू है वो हमें गिवन है 2484। तो 18.75 का फ्रैक्शन क्या होता है, 18 3/4, 18 चौक 72, 3 75/400, जो कि लगभग होता है 25 से 3 बार, 25 से 16 बार। ठीक है। तो 3/16 की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 2484। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकल आएगी, 3 8 जा 3 2 जा 3 8 जा, एक की वैल्यू जो आगे वो 828 इंटू 16। तो फिर ये अपना कितना हो जाएगा, लगभग 828 जो है वो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग एक की वैल्यू आगे 13,248। ठीक है। अभी एक की वैल्यू किसकी आ गई, 13,248। तो यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, 13,248। अब यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और ये 16 से कट रहा है क्या, 16 से कट रहा है ये, 16 अट्ठे कितना होता है, 128 होता है, 4 कैरी, 16 दूनी 32, 128 16 अट्ठे, हाँ 828, 9 से कितनी बार कट रहा है, 9 से 2 जा। तो यानी कि 100 माइनस वाई की वैल्यू जो है वो आगे 92, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8। तो यही हमसे पूछी थी, वैल्यू ऑफ वाई क्या होगी, 8। समझ गए ना ये किस तरीके से था, मतलब कि एक केस जो था वो इसके अंदर ये बन रहा था। ये देखो एक केस जो है इसके अंदर वो था, जैसे कि इसने बोला कि y% जो है वो डिड नॉट वोट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, 100 माइनस वाई अपॉन 100। अब यहाँ पे 10% वोट है वो इनवैलिड होगी, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, 9/10। और टोटल थी कितनी, 16,000। एक केस हमारा ये बन गया। फिर सेकंड में कह रहा है कि कैंडिडेट गोट 59.375 वोट है वो विनर को मिली, लूजर को कितनी बच जाएंगे, 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 40.625। और इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है 2484। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 18.75। तो इसको फ्रैक्शन को हमने चेंज कर लिया, 0.75 का 75/100 और 3/4, 18 चौक 72 और 3 75/400 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का साइन हट जाएगा 400। इसको हमने 25 से काट दिया, 3/16, 3/16 की वैल्यू हमें 2484 दे रखी थी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 13,248। अब जो ये वैल्यू है ये इसके इक्वेट कर दी हमने, और यहाँ से हमने वाई की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई 8। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आर्टिकल है वो मार्क करा गया है 550 का, यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। 550 का मार्क किया, 40% का डिस्काउंट दे दिया, रिमेनिंग बच गया कितने, 60%। तो 60% का मतलब क्या होगा, 5 6 या 30, 330 बच गए। इसके बाद सेलिंग प्राइस है वो 10% मोर देन है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 110, 110 की वैल्यू 3 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर 300 आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16, यानी कि ये कह रहा है सम, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी
8 8 होती हैं सारी साइड, तो फाइंड द थर्ड साइड कितनी होगी, 8 हुई, क्योंकि दो साइड का जब सम करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो अगर इसके अंदर सिली होने के चांस ये थे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिए इन्होंने, टू साइड 16, मान ले अगर कोई बंदा 16 16 ही मान लेता तो वो डायरेक्ट 16 ही मार्क कराता ना, तो इसलिए ये सिली हो जाती, तो ये 8 8 थी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये x+3 और x-3 होता है, ये x² - 9 और नीचे x+3, ये कैंसिल आउट, x-3 बच जाएगा, जो कि इसका आंसर है। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट, different PQR study of the title, total present, total denotes the candidate applied, present denotes the candidate appeared। तो absent क्या हो जाएगा, तो absent क्या होता है, वो होता है टोटल माइनस प्रेजेंट, ये होता है absent। तो 2016 में चेक कर लेते हैं, पी के अंदर 2016 में कितने थे, 3, और क्यू में 6 में से 5 गया 1, 11, और आर के अंदर कितने थे 5, तो टोटल कितने हो गए हैं 8 19। 2016 के अंदर है 19, 17 के अंदर चेक कर लेते हैं कितना डिफरेंस है 5, और इसमें डिफरेंस कितने का है 20 का, और डिफरेंस 5 का, 2017 में 30। 18 में चेक कर लेते हैं, तो 18 के अंदर डिफरेंस कितने का 4 का, और डिफरेंस कितने का है 0, 20 का, और डिफरेंस कितने का है 10 का, तो ये कितने हो गए 20 10 30 और 4 34। 19 चेक कर लेते हैं, डिफरेंस कितने का 10 में से 9 गया 1, 8 में से 7 गया 1, नहीं 7 में से 6 गया 1, ठीक है हाँ। और 84 और 72 में डिफरेंस कितने का 8 का, और 72 और 62 में डिफरेंस कितने का 8 का, तो ये कितना आ जाएगा 19 और 8 27। और लास्ट वाला चेक कर लेते हैं 2020 में कितना है, डिफरेंस कितने का है 11 का, और यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, 7 में से 6 गया 1, 14, डिफरेंस कितने का 5 का, तो 4 और 1 5, और ये कितना आ गया 30, ये भी 30 आ गया। इसके अंदर कहाँ गड़बड़ करी हमने, इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ एब्सेंटी द सेकंड हाईएस्ट, बताना सेकंड हाईएस्ट इन टोटल ऑफ ऑल सेंटर। तो पहले में डिफरेंस कितने का है 3 का, 45 और 42 कितना बच गया 3, और इसमें 11, और इसमें 5 का, तो कितना होगा 11 और 5 16 3 19, 17 में 5 का डिफरेंस, और फिर 0 5 6 7 20 का डिफरेंस, और 5 का डिफरेंस 10 30। 18 के अंदर 4 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, और 10 का डिफरेंस, 20 10 30 और 4 34, 18 में 34 आ रहे हैं। और 19 के अंदर 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 11, और 4 में से 2 गया 2, अच्छा 12 का डिफरेंस है, इसके अंदर है 12 का डिफरेंस, ठीक है। और ये है 8 का डिफरेंस, यानी कि 31, ये कितना आ जाएगा 31, तो सेकंड हाईएस्ट कौन है 19 है, जो 31 है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दो सर्कल देती है 22 10 और 37, इफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एम एंड क्यू, लेंथ ऑफ एम क्यू की वैल्यू बतानी, तो मतलब कि 37 का होल स्क्वायर माइनस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यानी 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो डी सी टी होता है ना, उसमें होता है सब्ट्रैक्ट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ट्रांसवर्स जो होता है टी सी टी उसमें होता है प्लस डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, तो इसके अंदर ये दे रखा था, तो ये आ जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो इसको कर लेते हैं हम 37 प्लस 12 और 37 माइनस 12, तो 37 प्लस 12 49, और 37 माइनस 12 25, तो जो कि अंडर रूट में, तो 7 गुना 12 5 आ जाएगा, जो कि 35 होता है आंसर, तो 35 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
माइनस का साइन स्क्वायर 40 है और माइनस का साइन स्क्वायर 50, क्या आ जाएगा ये माइनस का 1, और साइन स्क्वायर 55 साइन स्क्वायर 35, ये क्या आ जाएगा माइनस का 1। साइन स्क्वायर 30 प्लस का है और साइन स्क्वायर 60 प्लस का, ये कितना आ जाएगा +1, और साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 45 +1, तो 112 -2, ये क्या आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज दे दिया मार्क्स का बॉयज़ और गर्ल्स का एग्जामिनेशन का, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स एवरेज मान लेते हैं इसका, ये 75 या 80 है, तो एवरेज कितना आ जाएगा इन दोनों का 78 दे रखा है, तो बस एवरेज लग गया इसके अंदर फॉर्मूला, जो कि 2:3 आ जाएगा, ये आ गया 2:3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गोट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक आउट ऑफ विच ही कंप्लीट 17/27 ऑर्डर 34 दिनों में। इन हाउ मैनी डेज डिड ही कंप्लीट एंटायर ऑर्डर, एंटायर कितना 17, तो 17 की 1 की वैल्यू 2 है, तो 27 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, तो ये 54 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 5। एक काम करते हैं हम ना, इसके अंदर ना वैल्यू पुट करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 वैल्यू पुट करेंगे हर एक में अलग अलग आएगा, इसमें कितना आएगा 1 प्लस 30 31, और इसमें आएगा 1 माइनस का 24, और इसमें कितना आएगा 1 11 और 1 36, और इसमें कितना आएगा 1 26, यानी कि हर एक वैल्यू अलग अलग आ रही, तो 1 पुट करके देखते हैं क्या आएगा। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 15 प्लस 75 प्लस 125, नीचे माइनस का 24 और इधर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 6 बार कैंसिल, और 125 प्लस 75 कितना था 200, और 15 और 1 16, यानी 216, और नीचे कितना है 6, ये कितने पे कट रहा है 36 बार। अब 36 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, एक ही ऑप्शन दे रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 कोसेक थीटा की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है ना 5/3। हमें पता है कि ट्रिपलेट होता है 3 4 5, बेस कितना आ जाएगा 4, तो सेकंड स्क्वायर थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज, यानी 25 अपॉन में बेस कितना होता है 16 माइनस 1, इसे सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/16 इंटू कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 16/9। ये कितना आ गया, ये तो आपस में कैंसिल आउट होगा, ये 1 आ गया, मल्टीप्लाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 16/9, 9 और 16 कितना होता है 25/9, तो इसका आंसर आ जाएगा 25/9, कौन सा ऑप्शन है मेरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा के की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये आ जाएगा ऊपर से डिवाइड करेंगे 11 इंटू के माइनस 9 36 माइनस 35 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया 11 के माइनस 9 इज इक्वल टू 36, मतलब माइनस हो जाएगा ना, ये 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस के स्क्वायर, तो इसको लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 11 के प्लस 10, तो यहाँ से फैक्टर क्या बन रहा है के स्क्वायर माइनस 10 के माइनस के प्लस 10, तो यहाँ से एक तो आ गया के माइनस 10, एक आ गया -1 के माइनस 10, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 1 और 10, 1 और 10 एक ही ऑप्शन में है। चलो अब ये क्वेश्चन कह रहा है read the given information and answer the question that follow, the number in the bracket obtains 6 सब्जेक्ट में, the number in the bracket given maximum marks in each subject if someone secured all the highest score that have been obtained by some student or other in 6 subject। ठीक है 6 सब्जेक्ट है कहने का मतलब ये, तो हाईएस्ट मार्क्स देख लेते हैं अब इसके कितने, तो जैसे 150, अब इसमें हाईएस्ट परसेंटेज कितनी है 100, तो 100% का कितना होता है 150 ही होगा पहले में, और इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 80, तो 80% हाईएस्ट होंगे, तो 13 कितना होता है 8 दिया 24, 2 कैरी 104, और इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 90, 12 निमा 108, और इसमें ज्योग्राफी में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 95% ऑफ 100 कितना आएगा 95, और 60 में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 90, 90 का हाईएस्ट मार्क्स कितना आ जाएगा 54, 9 6 54, और इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 90, 4 9 36। अब इन सभी का टोटल कर लेते हैं, तो कितना आएगा 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27,
2 कैरी 7, 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 2 कैरी 2 3 4 5 547 आ गया। टोटल कितना आ गया 547। और टोटल मार्क्स कितने हैं 150, 300, 130 कितना होता है 150, 130, 120, 100, 60 और 40। ठीक है, 0 कैरी 6 4 10, 5 3 8 2 10 10 20, 2 कैरी 2 3 4 5 6, टोटल 600 है। तो ये कितना परसेंट होगा 2 0 से 2 0, 6 9 जा 6 1 जा 91 समथिंग आ रहा है। तो 91 समथिंग कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, तो 91 की पावर 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन है वो बोरो करता है सम 4,22,000 किस रेट पे 20% सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे। ठीक है, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं 4,22,092। किस रेट पे लिया इसने, रेट कितना है 20% के रेट के हिसाब से कितना आ गया इसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो कितना आ गया इसका 4,00,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल। टाइम टाइम हमें एक दे ही रखा है ही पे 21,669। ठीक है, पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कितना आ जाए 4,22,092 का 20% है ना। हाँ, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। कितना आ जाएगा 0 4 18 1 4 4 8, 2 पॉइंटों के बाद ये आ गया इंटरेस्ट आ गया 8441 8.40। ये आ गया पहले साल का। दूसरे साल फिर कह रहा है कि वो इतनी अमाउंट उसने दे दी, प्रिंसिपल इतनी दे दी उसने, यानी कि 4,22,092 में से कितनी अमाउंट दे दी उसने 21,679 इतनी दे दी। अब उसके पास रिमेनिंग कितनी बच गई, अब उसके पास वो बच गई, अब इसके पास 4,04,13, ये इसके पास रिमेनिंग अमाउंट बच गई। अब ये बचने के बाद कह रहा है इफ मोहन क्लियर ऑल पेंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट दैट। अच्छा, अब ये कह रहा है अब जो पहले में इंटरेस्ट लगा था ना यानी 20%, अब वो इस पे भी लगा है। अब जो इसकी रिमेनिंग अमाउंट बच गई, अब इस पे कितना लगेगा। अब जो 4,00,000 है 4,04,13 पे 20% का अमाउंट कितना लगेगा, एक जीरो से एज टी 3 दूनी 6 तो 8 1 0 इतना इंटरेस्ट लगेगा। 2 पॉइंट बाद ये आ जाएगा 0 0, हाँ ये आ जाएगा ना। कितना आ गया ये 4,04,13 पे 20% का इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो है 8,00,82.60। तो अब टोटल इंटरेस्ट कितना मिला उसे ऐड करके फिर कह रहा है आखिरी में वो सेकेंड साल के बाद कितने अमाउंट दे देगा। पहले हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, जो कि ये था कितना का 80,000 के समथिंग ये था, और 8,84,418.40 ये था। तो लगभग ये इतना आ गया हमारे पास 1,64,501 हमारा इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। और यहाँ पे जो 2 साल की अमाउंट थी वो थी 4,00,000 रिमेनिंग। तो अभी इन दोनों को आपस में हम कर देंगे ऐड, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 3 और 1 4, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है। तो बस ये इसका आंसर आ जाएगा 564914। ये होगा। तो भाई ये थी 9 तारीख की 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, जो कि मैथ के थे। सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं, 25 के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, और पूरे क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। तो इसी तरीके से हम कल करेंगे सेकंड शिफ्ट का। देखते हैं अब जो भी सेकंड शिफ्ट आएगी। ये फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन है, और इस शिफ्ट के अंदर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन काफ़ी थे। 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे एक ये था 6 क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था। बाकी भाई अगर वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो चलो मिलते हैं अब कल।